विद शेखर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है चना दाल चटनी। साउथ इंडियन स्टाइल चना दाल चटनी। तो बनाते हैं चना दाल चटनी। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल विद शेखर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की रेसिपीज देखने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल विद शेखर। सभी रेसिपीज की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इससे पहले हमने हमारे YouTube चैनल विद शेखर पर ओनियन चटनी और कढ़ी पत्ता चटनी इसकी रेसिपी अपलोड की है। अगर आपने वह रेसिपीज़ नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जाकर वह रेसिपीज़ देख सकते हैं। चना दाल की जो चटनी हम बनाने जा रहे हैं इसे साउथ इंडियन डिशेस में खाया जाता है, जैसे कि इडली, डोसा और वड़ा और साउथ इंडियन स्नैक्स रेसिपीज़ इसके साथ इसे सर्व किया जाता है। चना दाल चटनी बनाने के लिए हमने 1 कटोरी चने की दाल भिगो ली है और उसे अच्छी तरह से भिगाकर हमने चटनी के लिए इसे लिया है। साथ ही हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं अब वह देखते हैं। तो इसमें हमने मस्टर्ड लिया है और जीरा, इसके साथ नमक और साथ ही हमने कुछ सूखी लाल मिर्च ली है और कड़ी पत्ता लिया है। हमने चना दाल चटनी के लिए अब लहसुन की कुछ कलियां ली है। यह सभी इंग्रेडिएंट्स हम चना दाल चटनी बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बनाते हैं चना दाल चटनी। पैन को गैस पर रख देते हैं। तो लीजिए हमने पैन को गैस पर रख दिया है। पैन को अच्छी तरह से गरम होने देना है। पैन गरम हो चुका है। अब हम इसमें हमने जो 1 कटोरी चने की दाल भिगाई है उसे पैन पर डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से हमें भून लेना है ताकि इसमें का जो मॉइस्चर है वह कम हो जाए और चना दाल चटनी बनाने के लिए तैयार हो जाए। तो हल्के हल्के हाथों से हम इसे चलाते हुए अच्छी तरह से इसे रोस्ट कर लेते हैं। चना दाल अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है। रोस्ट चना को ग्राइंड करने के लिए मिक्सर बाउल लेते हैं। लहसुन की कली जो हमने ली है उसे छील लेते हैं। तो ये लीजिए, यह लहसुन की कलियां छिलकर तैयार है। हमने मिक्सर बाउल में चने की दाल ऐड कर दी है। साथ ही हमने इसमें लहसुन की कलियां डाल दी है। अब हम इसमें 2 सूखी मिर्च, लाल मिर्च इसे कट करते हुए इसमें डाल देते हैं। साथ ही इसमें स्वाद अनुसार हम नमक ऐड कर देते हैं
तो लीजिए हमने इसमें नमक को डाल दिया है। चना दाल चटनी को ग्राइंड करने से पहले हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं। तो लीजिए हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। हमने चना दाल को चटनी को ग्राइंड कर लिया है। तो ये लीजिए चना दाल चटनी पीसकर तैयार हो चुकी है। चटनी को तड़का लगाने के लिए पॉट को गैस पर रखते हैं। तड़के के लिए अब हम 2 चम्मच तेल पॉट में ऐड करने वाले हैं। तो लीजिए हमने तेल को पॉट में ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से गरम होने देते हैं। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच मस्टर्ड डाल देते हैं। तड़के में अब हम थोड़ा जीरा ऐड कर देते हैं। तो ये लीजिए हमने इसमें थोड़ा जीरा ऐड कर दिया है। इसे अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं और लीजिए यह अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। इसमें हमने कड़ी पत्ता के कुछ पत्ते ऐड कर दिए हैं और लीजिए हम इसमें अब सूखी लाल मिर्च को ऐड कर देते हैं। तो लीजिए हमने तड़के में लाल मिर्च को डाल दिया है। साथ ही अब हम तड़के में हींग को डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो हमने तड़के में हींग डाल दिया है और अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। हम एक कटोरी लेते हैं और उसमें हमने जो मिक्सर में चने की चटनी को पीसा है उसे उस कटोरी में निकाल लेते हैं। तो लीजिए अब हम पीसी हुई चटनी को कटोरी में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए हमने चटनी को कटोरी में निकालना शुरू कर दिया है। हमने चटनी को कटोरी में निकाल लिया है। यह हमारी चना दाल चटनी साउथ इंडियन स्टाइल पीसकर तैयार हो चुकी है। हमने चना दाल चटनी के लिए तड़का लगा लिया है। अब हम वह तड़का चना दाल चटनी पर डाल देते हैं। तो ये लीजिए अब हम तड़के को चटनी पर डाल रहे हैं। तो इसे अच्छी तरह से डालते हुए हमने चटनी पर तड़के को पूरी तरह से डाल दिया है। ये लीजिए हमारी चना दाल चटनी साउथ इंडियन स्टाइल तड़का लगाकर बिल्कुल तैयार है। आप भी इसी तरह की चटनी बनाकर देखिए और हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल विद शेखर को देखते रहिए। इससे पहले हमने हमारे यूट्यूब चैनल विद शेखर पर नारियल की चटनी साथ ही मूंगफली चटनी महाराष्ट्रियन स्टाइल और मूंगफली चटनी साउथ इंडियन स्टाइल इसकी रेसिपी हमारे यूट्यूब चैनल विद शेखर पर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसके लिए लिंक दी है। साथ ही इसी तरह के रेसिपीज़ देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल विद शेखर को फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने रेसिपीज़ लिस्ट और रेसिपीज़ लिंक दी है। आप वहां पर जाकर हमारी रेसिपीज़ देख सकते हैं। साथ ही
विद शेखर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।